क्या हाल है दोस्तों, सब बढ़िया। तो आज बनाएंगे हम चिकन जलफ्रेजी वेट ट्विस्ट। जलफ्रेजी चिकन में बेसिकली ये थिक सेमी ड्राइड ग्रेवी होती है और ये चिकन ग्रेवी से बिल्कुल डिफरेंट रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ मैंने लिया है चिकन 900 ग्राम के करीब, करी कट वाला। थोड़ा डालेंगे नमक और उसके बाद डालेंगे 1 चम्मच गरम मसाला। नमक भी मैंने 1 चम्मच लिया था। और साथ ही फिर डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च 1 चम्मच। तो हम चिकन को करेंगे मैरिनेट। बड़े प्यार से धीरे धीरे हम हिलाएंगे चिकन के साथ मसालों को ताकि वो मिक्स हो जाएं और 15 मिनट के लिए इसको देंगे रेस्ट ताकि ये मैरिनेट हो जाए। दूसरी तरफ मैंने मसाले लिए हैं जिसमें सॉल्ट, हल्दी पाउडर, साबुत जीरा, कश्मीरी लाल मिर्च सब 1 चम्मच और ड्राई रेड चिल्ली 1 लिया मैंने और थोड़ा सा बटर लिया है। तो एक पैन के अंदर लेंगे 3 चम्मच ऑयल को अच्छी तरह गर्म करेंगे। जब प्रॉपर गर्म हो जाए तो उसमें डालेंगे साबुत जीरा 1 चम्मच। तो साबुत जीरे को थोड़ी देर तक भूनेंगे और उसके बाद डालेंगे प्याज। 2 बड़े प्याज से डाइस किए हुए पतले पतले लंबे लंबे काटने हैं इसमें प्याज। जितने पतले काट सकते हैं उतना बढ़िया इसमें रहेगा। तो प्याज को करें हमने ट्रांसफ़र। तो अब धीरे धीरे हम प्याज को भी ऑयल में भूनेंगे। तो धीमी आंच रखनी है यहाँ पे। और देखिए प्याज हमारे भुनना शुरू हो चुके हैं और धीरे धीरे उनको भूनते रहेंगे जब तक वो गोल्डन ब्राउन कलर में कन्वर्ट ना हो जाए। थोड़ा सा यहाँ पे डालेंगे ड्राई गार्लिक, सूखा जो गार्लिक है उसको डालेंगे 1 चम्मच के करीब। और साथ ही डालेंगे 1 पिंच ऑफ सॉल्ट ताकि जो प्याज का है वो पानी आराम से बाहर आ जाए और प्याज प्रॉपर कुक हो जाए। साथ साथ हिलाते रहिएगा धीमी आंच पे, आंच हाई फ्लेम मत कीजिएगा। और फिर डालेंगे हल्दी पाउडर 1 चम्मच। हल्दी को यहाँ पे प्रॉपर भूनना है हमने ऑयल के अंदर प्याज के साथ। हल्दी को अच्छी तरह भूनना है ताकि वो कच्ची ना रहे, अदरवाइज इसका फ्लेवर ठीक नहीं लगता फिर बिल्कुल भी। और हल्दी भी हमारी ऑलमोस्ट हम भून चुके हैं हल्दी को। और फिर डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च 1 चम्मच। हमने 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पहले भी डाली थी जब उसको मैरिनेट किया था। इसमें मिर्च काफ़ी डलती है बट हमें ज़्यादा कलर चाहिए तो इसलिए हमने 1 चम्मच फिर से डाली है। फिर डालेंगे 1 चम्मच नमक। इसमें मसाले थोड़े से तीखे रहते हैं इसके अंदर। और फिर डालेंगे टमाटर। 3 टमाटर थे जिनको अच्छी तरह काट लिया था छोटे पीसेस में। और फिर इन सब चीज़ों को करेंगे मिक्स और हम मसाले को भूनेंगे धीमी आंच के ऊपर। साथ साथ हिलाते रहिएगा इसको। और फिर डालेंगे इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 चम्मच। हमने पहले नहीं डाली क्योंकि सीधा ऑयल में डाले थे तो जिंजर गार्लिक पेस्ट जल जाती है। तो देखिए टमाटर ने अपना पानी छोड़ना शुरू कर दिया है। बहुत सुंदर कलर लग रहा है। तो उसके बाद डालेंगे देसी घी। मैंने लिया 1 चम्मच। 1 चम्मच कम था, आप 2 चम्मच लेंगे तो बढ़िया रहेगा पर मैंने 1 चम्मच लिया। आप ज़्यादा ले सकते हैं आराम से। फिर लेंगे ड्राई चिल्ली। मैंने उसको 2-3 हिस्सों में काट लिया था जो पहले मैंने आपको दिखाई थी। ड्राई चिल्ली को मैंने पहले ऑयल में नहीं डाला क्योंकि मैंने उसका सिर्फ फ्लेवर लेना है, तीखापन नहीं लेना। कसूरी मेथी 1 चम्मच। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। बहुत ही सुंदर खुशबू आ रही है, बहुत ही सुंदर खुशबू आ रही है। तो फिर हम मैरिनेट जो चिकन किया था उसको करेंगे ट्रांसफ़र हम मसाले के ऊपर। चिकन को हमने मैरिनेट करके 15 मिनट के लिए रख दिया था। तो हमने चिकन को कर दिया है ट्रांसफ़र पैन में बीच में और हम चिकन को भूनना शुरू करेंगे। धीमी आंच पे भूनेंगे, आराम से भूनेंगे क्योंकि जितना भूनेंगे उतना अच्छा फ्लेवर आएगा चिकन का मसाले के साथ। तो आंच भी खुद धीमी रखनी है और इसको भूनते रहेंगे, बीच बीच में हिलाते रहिएगा कि नीचे ना लगे। तो चिकन को ऑलमोस्ट 7 से 8 मिनट लगेंगे प्रॉपर कुक होने में, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और फिर हम डालेंगे टमाटर की पेस्ट। मैंने 3 टमाटर की पेस्ट ले ली थी। 3 टमाटर पहले डाले थे, अब मैंने डाली है 3 टमाटर की पेस्ट क्योंकि हमें चाहिए थिक ग्रेवी, सेमी ड्राइड काइंड ऑफ। पानी हम इसमें बिल्कुल यूज़ नहीं करेंगे। फिर हम डालेंगे मक्खन 1 चम्मच।
क्या सुंदर लग रहा है ये मक्खन जब मेल्ट होता है चिकन के साथ। अमेजिंग अमेजिंग। तो अच्छी तरह हिलाते रहेंगे चिकन को मक्खन के साथ। मक्खन पिघलना शुरू हो चुका है, बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आ रहा है। मेरा तो अभी दिल कर रहा है इसको खा लूँ। तो ये जो मैंने डाली थी ये टमाटर का जो बची हुई ग्रेवी थी। और फिर डालेंगे ग्रीन चिली 3, फिर डालेंगे अदरक ब्रिक ब्रिक कटा हुआ, फाइनली कटा हुआ अदरक डालेंगे। और फिर डालेंगे इसके ऊपर बहुत बहुत सारा ग्रीन कोरिएंडर। ग्रीन कोरिएंडर डालते हुए कंजूसी मत कीजिएगा। तो करेंगे सब चीज़ों को मिक्स। तो धीरे धीरे अदरक अपना फ्लेवर छोड़ेगा, साथ में ग्रीन कोरिएंडर का फ्लेवर आएगा, मिर्ची का तीखापन आएगा। और इसको करेंगे हम लिड से बंद 5 मिनट के लिए। तो 5 मिनट लिड उठाएंगे, देखिए चिकन अपना पानी छोड़ दिया है। और फिर डालेंगे मलाई या क्रीम, आप फ्रेश क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं, 2 चम्मच। ये इसको क्रीमीनेस का टेक्सचर देगी। तो दूसरी तरफ हम अपनी रुमाली रोटी तैयार कर लेते हैं। ये इंस्टेंट रुमाली रोटी है, क्योंकि जल फ्राई चिकन का जो असली मज़ा वो रुमाली रोटी के साथ ही आता है। तो इसकी रेसिपी मैं अलग से वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा कि आप इंस्टेंट रुमाली रोटी कैसे घर में तवे के ऊपर बना सकते हैं। बहुत ही बढ़िया बनती है, बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी और बहुत ही जल्दी से बनने वाली रेसिपी है। मैं आपसे अलग वीडियो में शेयर करूँगा। तो ये देखिए, अब हम करेंगे इस रोटी को 2 लेयर में कन्वर्ट। ऊपर की लेयर अलग से होगी, तो आपकी बन गई 2 रुमाली रोटी यहाँ पे। चलिए अब दूसरी तरफ हम चिकन को देखते हैं। तो चिकन की ग्रेवी भी सेमी ड्राइड में जानी शुरू हो चुकी है। हिलाते रहेंगे, उसको भूनते रहेंगे धीमी आंच के ऊपर। और फिर हम करेंगे सीजर टेस्ट। आप इसको सीजर के साथ काट के चेक कर सकते हैं, परफेक्टली कुक आराम से कट रहा है। तो ये आपका चिकन हो चुका है रेडी, जल फ्राई चिकन। इट्स टाइम टू सर्व। तो लीजिए, हम अपने जल फ्राई चिकन को करेंगे सर्व। बहुत सुंदर फ्लेवर, बहुत प्यारा लग रहा है। कलर तो देखिए कितने वाइब्रेंट कलर आ रहे हैं चिकन के अंदर। तो इस पूरी की पूरी रेसिपी में हमने कहीं पानी नहीं यूज़ किया। तो जो भी आपको पानी दिख रहा था वो चिकन ने छोड़ा था। तो वो इस सेमी ड्राइड कंडीशन में ये आ चुकी है ग्रेवी। बहुत अच्छा लग रहा है। जब आप इसको घर पे बनाएंगे ना तो डेफिनेटली आप भी यही कहेंगे बहुत अच्छा लग रहा है। तो साथ में सर्व करेंगे रुमाली रोटी के साथ जो हमने अभी बनाई थी। और साथ में लेंगे सैलड। और फिर इसको एक बार गार्निश करेंगे ग्रीन कोरिएंडर के साथ। अब आएगा पूरा मज़ा। तो लीजिए, आपका जल फ्राई चिकन विद रुमाली रोटी इज़ रेडी। तो आप इस डिश को घर पे बनाइएगा, दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और भाई मुझे भी कमेंट में बताइएगा कि ये कैसी बनी। 15 से 20 मिनट लगते हैं पूरी रेसिपी को स्टार्टिंग से लेके एंड तक, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता। थोड़ा मैरिनेशन में टाइम लगता है, अगर मैरिनेशन को हटा दें तो ऑलमोस्ट 5 से 6 मिनट के अंदर ये डिश रेडी हो जाती है। तो आप इसको बनाइएगा, मेरे साथ अपना शेयर कीजिए कैसी बनी। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है दोस्तों। अपना ख्याल रखिए, फिर मिलेंगे। टेक केयर, बाय बाय।